बातचीत कर लीजिए, जैसा होता है जी साहब मीटिंग में ही एक बार आप बाबू जी को बताएंगे तो मैं फिर डीएम साहब से बात करेंगे कि हाँ अवगत करा देते हैं, हमसे जरूर बता दें कि क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हुआ है आज वो हम जरूर अवगत करेंगे, फिर उसके साथ कि मुझे अब नेक्स्ट हम कल भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं कल भी आ रहे हैं, कल रचना में ठीक है, इसी रास्ते से जाएंगे, कुछ होगा तो मतलब हम धरना पर जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं, सत्ता में जो है लेकिन वो नहीं है कि हम भी चढ़ जाएंगे, हम खुद बैठ जाएंगे धरना। कहा कि मुझे वहाँ से निकालना, फिर मुझे 2% आरक्षण दो, एसटी में हमको भी शामिल करो, तो ये लड़ाई हमारी भी चल रही है, लड़ाई हमारी भी चल रही है। तो मतलब छोटी छोटी समस्याएं, अभी आज आप परेशान हैं, कल खरवार परेशान होगा, परसों राजभर परेशान होगा, फिर कोई और परेशान होगा। तो संपूर्ण का समाधान एक ही है कि ये रिपोर्ट जो लगा रहा है यही बताएगा कि अगर एलिजिबल था तो बनाए क्यों नहीं, एलिजिबल नहीं था तो किस कारण से नहीं, अगर उसमें लापरवाही हुई तो सीधे ये सिर्फ देखने की बात नहीं होती, पूरे प्रदेश के लिए। तो धैर्य रख करके हम भी जान रहे हैं बच्चों का भविष्य चौपट हो, मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। मैंने कई बच्चों से बात किया, चुनाव के दरमियान कितने लोग मिले, वो कौन सी भर्ती आई थी, उसके बच्चे नहीं हो, ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग सर के जब मंत्री जी आ गए तो कोई बात नहीं। और सर धरना स्थल पे पहुंचे हैं, गुड़ जाति का जो काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा था, और क्या कुछ है और क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, ये धरना प्रदर्शन सिर्फ यही का मामला नहीं है, जहाँ जहाँ कास्ट सर्टिफिकेट गौड़ समाज के नहीं बनते हैं वहाँ वहाँ धरना प्रदर्शन होता है। एक बार मैं इसी मऊ में कार्यक्रम में आया हुआ था तो मुझे यह पता चला था कि घोसी में लोग धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं। मैंने वहीं घोसी में ही एसडीएम को, तहसीलदार को बुला करके सबके सामने मैंने कहा इसको बनवाना पड़ेगा आप लोगों को, और डीएम साहब से मैंने बोला, डीएम साहब ने 2 घंटे के अंदर पूरे जिले में सर्टिफिकेट बने, इसके लिए उन्होंने आदेश भी किया। आदेश की प्रति भी मेरे पास अभी अवेलेबल है, और उनके आदेश पर मऊ जनपद में कई सर्टिफिकेट बने। जहाँ जहाँ समस्याएं आती थी मैं उसको खुद हैंडल करता था। यह बड़ी समस्या है, लेकिन इस समस्या से निपटारा के लिए हमने जो समाज कल्याण मिनिस्टर हैं माननीय वसीम अरुण सर, उनके साथ मेरी खुद मीटिंग कई बार की हुई है। एक जो सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव करना है जिससे बहुत ही इजी गोइंग तरीके से इनका सर्टिफिकेट बन पावे, इसका भी काम चल रहा है। अभी मैं धरना प्रदर्शन पर आया था, मेरी बात मऊ जनपद के माननीय जिलाधिकारी महोदय से हुई, बगल में हमारे माननीय एसडीएम साहब भी खड़े हैं और उनसे हुई है। धरना प्रदर्शन स्थगित किया जा रहा है। 5 बिटिया का सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, वह 5 डॉक्यूमेंट लेकर के और 5 प्रतिनिधि लेकर के डीएम साहब के समक्ष जाएंगे। 5 बजे मीटिंग है और सारे कागज की जांच पड़ताल हो जाएगी, इनका सर्टिफिकेट बनेगा। अगर नहीं बनता है, अगर सर्टिफिकेट नहीं बनता है तो 12 तारीख को डॉक्टर अरविंद राजभर मऊ जनपद के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को लेकर के गौड़ समाज के साथ धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। मैंने अभी माननीय मंत्री श्री वसीम अरुण सर से बात किया, उन्होंने स्पष्ट बताया कि मैं अभी डीएम साहब को फ़ोन करता हूं। 2 घंटे बाद जी राम जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय मंत्री जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में जानकारी भी दी जाएगी कि डॉक्टर अरविंद राजभर मऊ में थे और कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा था, धरना प्रदर्शन तोड़वाए हैं, बनना चाहिए। वहाँ से भी फ़ोन डीएम साहब को आएगा और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि अब तक मैंने डीएम साहब से जो भी अनुरोध किया है उन्होंने डिनाई नहीं किया है, उसको जरूर किया है। इसका भी समस्या का समाधान होगा। अब तक की जाति प्रमाण पत्र नहीं बना था तो इसमें किसकी कमी मानी जाए? कहीं अधिकारियों की कमी मानी जाए या बताएं किसकी कमी है? राजस्व के जो अधिकारी लेखपाल हैं, सबसे बड़ी कमी उन्हीं की है, सबसे बड़ी कमी। बदमाशी भी उन्हीं की है। मैंने इस प्रकरण को लेकर के मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया था, जब मैंने बताया कि आजमगढ़ और वाराणसी मंडल में यह समस्या आ रही है, चंदौली की समस्या थी, मिर्जापुर की समस्या थी, सोनभद्र की समस्या थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 3 महीना या 4 महीना पहले बनारस के सर्किट हाउस में सभी कमिश्नर, सभी माननीय डीएम को बुला करके आवश्यक निर्देश दिए थे कि जिनके डॉक्यूमेंट ठीक हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट गौड़ का बनना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बावजूद अगर राजस्व कर्मचारी जो निचले स्तर पर हैं अगर इस प्रकार की बदमाशी कर रहे हैं, इसमें सरकार का दोष नहीं है, दोष है उन्हीं लोगों का जिस व्यक्ति का ऑलरेडी 2 सर्टिफिकेट बना हो और उस पर रिपोर्ट लग जाता है कि एलिजिबल नहीं है। फिर कहाँ का न्याय है भाई? इसके साथ इसी तहसील में धरना प्रदर्शन बैठे। ऐसे अधिकारियों पे किस प्रकार की आपकी सरकारी कार्रवाई? अब हम जा रहे हैं, मेरे को मुख्यमंत्री जी से मिलना है और यह बात मैं सिर्फ यही नहीं कह रहा हूँ। अभी आज लगभग 10:30 बजे माननीय गृहमंत्री जी का भी फ़ोन आया था। जब मैं मऊ के लिए प्रस्थान कर रहा था तो 10:30 बजे माननीय गृहमंत्री जी का भी फ़ोन आया था
और हमको लगता है कि 1-2 दिन में हम मिलने भी वाले हैं। मिलेंगे तो इनसे कागज़ भी लिया हूँ, चल के सर को भी देंगे कि सर यह समस्या उत्तर प्रदेश में बड़ी है, इसका समाधान कराइए। अधिकारियों को आपने नहीं बताया कैसे अधिकारियों पे क्या किया जाए? ऐसे लोगों पर वही तो मैं कर रहा हूँ ना कि माननीय मंत्री समाज कल्याण ने कहा कि सॉफ्टवेयर में जब थोड़ा बदलाव ला देंगे, जो रिपोर्ट इस प्रकार का गलत रिपोर्ट लगाएंगे, उस समय जब रिपोर्ट लगाएंगे तो ऐसे लोगों के खिलाफ FIR भी होगा और वो जेल भी जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू।